Namaste and welcome to this Sathology, new episode of Sathology. Sathology means science of truth, or study of truth. Opposite of that is mythology, which is science or study of fake, lie और imagination. आप सबका Sathology में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, सीख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं. और जो लोग हमारे डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स से जुड़े हुए हैं और योगा कोर्स से जुड़े हुए हैं, एंड योगा कोर्स का दूसरा बैच खत्म हो चुका है. आप वापस जुड़िएगा. अगले बैच के लिए आपको अनाउंस कर देंगे एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन देयर. सो आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरे अच्छे मित्र भी है और मेरे पब्लिशर भी है इंडिया में. सो लेट अस वेलकम संदीप देव. नमस्कार संदीप जी. नमस्ते आदित्य जी और सतोलॉजी के सभी सभी दर्शक श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार भारत से। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धर्म को लेकर, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका में। और एकमात्र धर्म जो मानवता आधारित है, जो प्रकृति को प्रेम करती है, जो कण कण में ईश्वर को समझती है, देखती है, ढूंढती है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद संदीप जी. संदीप जी, अभी मेरा जो ट्रेवल्स था पेरू में और मेक्सिको में, एक चीज मैंने बड़ी कॉमन देखी है हर जगह. वहां पे भी वो लोग भारत को कण कण मतलब भगवान को कण कण में मानते हैं कि भगवान हर जगह. इसीलिए वहाँ के लोग ज्यादा उन्होंने मंदिरों में सर्प की मूर्तियां बहुत लगाई, सांप की. और मेक्सिको का सिंबल ही है एक गरुड़ जैसा पक्षी सांप को खा रहा है. ये उसका सिंबल है, नेशनल सिंबल है. वो दो उनके उनके जो उनका जो इतिहास है उसके ऊपर आधारित है. तो सनातन धर्म तो पूरे विश्व में व्याप्त है, कहीं ऐसा जगह नहीं है कहीं पे है ना. ये जो अब्राहमिक मानसिकता है, अब्राहमिक जो आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए छिप गया है, लेकिन ये वापस आ सकता है अगर हम सब लोग कलेक्टिव कोशिश करें, जैसे आप भी कर रहे हैं. तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे बिफोर वी स्टार्ट ऑन द टुडेज टॉपिक? ये पूरी प्रकृति जो है वो सनातनमय ही है। और सनातन का मतलब है सत्य। सनातन का मतलब है जो सदा से है, जो चलता आ रहा है, जो नदी और समुद्र के प्रवाह की तरह है, वो सनातन है। और सनातन में कण कण में ईश्वर को इसलिए देखा गया, इसलिए महसूस किया गया कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। प्रकृति और परमात्मा, ये दो हमारे जो हैं आधार हैं। एक को भी हमने नुकसान पहुंचाया तो पूरी सृष्टि का चक्र बिगड़ जाएगा। परमात्मा का जो भौतिक रूप है उस पर मनुष्य है, मनुष्य के अंदर पर ब्रह्म है, और वो उस पर ब्रह्म का ही विस्तार है। जो सनातन धर्म मानता है कि अपने कर्मों के कारण वो 84 यानी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके मनुष्य योनि मिलती है। और दूसरी ओर प्रकृति है, पर प्रकृति स्त्री है और परमात्मा पुरुष है। परमात्मा चेतन है। तो प्रकृति में भी अगर आप देखिए कि आज हमको कहा जाता था कि पीपल की पूजा करते हो, बरगद की पूजा करते हो, पेड़ों की पूजा करते हो। लेकिन भौतिकवादी सभ्यता ने जो प्रकृति का नुकसान किया इतने बड़े पैमाने पर, आज हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आप देखिए कि क्या स्थिति है। हम पशुओं में ईश्वर देखते थे, और आज जो लोग बीफ खाते हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा कारण बीफ खाने वालों के कारण है। उससे जो गैस निकलता है उसके कारण है। हमने अपनी गाय को हमने अपनी माँ कहा, जो अपने बछड़े के साथ साथ पूरे मानव का जो है पोषण करती है, पालन करती है। तो हमने सब में परमात्मा का अंश देखा, परमात्मा का विस्तार देखा। और वास्तव में आज की दुनिया में जीने का एकमात्र यही सिद्धांत है, जिससे ये पूरी कलह जो हो रही है पृथ्वी पर, जितने संघर्ष हो रहे हैं पृथ्वी पर, एक दूसरे को लोग टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा यदि सनातन के सिद्धांत को माना जाएगा। सनातन का एक समुद्र की भांति है, एक आकाश गंगा की भांति है। और उसमें जो टिमटिमाते कुछ तारे होते हैं समुद्र के, उसमें आप देखेंगे कि कई सारी छोटी छोटी नदियां गिरती हैं। उसी तरह जो व्यक्तिवाद पे आधारित, कल्ट आधारित रिलीजन या मजहब है, वो सिर्फ वो छोटी छोटी नदियां हैं, वो टिमटिमाते तारे हैं, वो समुद्र के समक्ष। और इसीलिए उनको रिलीजन कहा गया, मजहब कहा गया, धर्म नहीं कहा गया। धर्म का अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में कोई भी
आपको शब्द नहीं मिलेगा। संस्कृत का जो ये धर्म है, धारयति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है। और धारण करने योग्य क्या होता है? जो सुचिता में हो, जो सकारात्मकता में हो, जो पॉजिटिव हो, उसे ही हम धारण करते हैं। और जब आप धारण करते हैं तो धर्म भी आपको धारण करता है। यदि एक एरो तीर ले और धनुष पे हम चढ़ाते हैं, तो सिर्फ तीर को ही हम धनुष पे नहीं चढ़ाते, वो धनुष भी उस तीर को धारण करता है। इस प्रकृति सामंजस्य से चलता है, धर्म सामंजस्य से चलता है कि आप धर्म को धारण करते हैं तो धर्म भी आपको धारण करता है। परंतु जो कल्टवाद आया, उसने प्रकृति तो छोड़िए, मानव मानव में विभेद कर दिया। कोई, उन्होंने कहा कि अब्राहमिक रिलीजन में कोई काफिर है, कोई ईमान वाला है। इस ईसाइयत में कहा किसी को मूर्ति, आपने सेमेटिक मजहब को, जो आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखिए, पूरे पूरे सेमेटिक जो रिलीजन है उसको कैसे ध्वंस किया गया है, कैसे मारा गया है, खत्म किया है यहाँ। और देखिए घूम घूम के वो वहीं पहुंचे हैं। आज भी आप ईसा की मूर्ति तो देखते ही हैं, तो किस मूर्ति पूजा से आपने विरोध किया था? आज भी मंदिर का आपने विरोध किया, पर चर्च तो आपने बना ही रखे हैं। आपने हमारी मूर्ति पूजा का विरोध किया, आज आप गले में क्रॉस लटकाए घूम ही रहे हैं। तो आप कहाँ उससे मुक्त हुए हैं? क्योंकि प्रकृति ही उससे मुक्त नहीं है। बस अपने वाद जो है, यानी अपना विचार का एक, आपको एक कल्ट चलाना है तो चलाया। वही इस्लाम के साथ भी है। आप देखिए, सनातन धर्म में बहुत सहजता है, लेकिन आप उनको देखिए, उनकी जो वेशभूषा है वो प्रतीक ही तो है, उसको आपने अपनाए हैं। मस्जिद आपको हर शहर में चाहिए, क्यों चाहिए? जब आप एकेश्वरवादी हैं, कहीं भी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, आपको मस्जिद क्यों चाहिए? वो पत्थर की दीवार क्यों चाहिए? हमारे यहाँ कबीर दास जी हुए, और कबीर दास जी मध्यकाल के बड़े दार्शनिक कवियों में हैं। उन्होंने कहा, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है कि तुम मस्जिद में ही जाके करोगे? तो जिस मूर्ति पूजा के विरोध में इस्लाम की आंधी उठी, इस मूर्ति पूजा के विरोध में ईसाइयत की आंधी उठी, वो किसी भी सनातनी से ज्यादा आज मूर्ति पूजक हो चुके हैं। आप शिव को नहीं मानते, विष्णु को मान लीजिए, सनातन में विष्णु को नहीं मानते, शक्ति को मान लीजिए, आज आप पूजा नहीं करना चाहते हैं, मत करिए। लेकिन इस्लाम में आप पैगंबर को नहीं मानेंगे, आपके गले कट जाएंगे। सबसे बड़ा व्यक्तिवाद जो है आपको इस्लाम में दिखेगा। आप 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं। आप शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं। आप रोजा, जक़ात नहीं करते तो आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं। आप यदि ईद बकरीद पे पशुओं का, निरीह प्राणियों, जो अपना विरोध तक नहीं कर सकते, उसकी आप हत्या नहीं करते तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं। तो सनातन जो है, वो सबको, सनातन एक शिव के परिवार की तरह है। ये उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, सर यहाँ भी दिया होगा। शिव का परिवार क्या है? शिव के परिवार में आप देखिए सामंजस्य कैसे है। मोर और सर्प, नाग की बात की हुई आदित्य जी ने, तो मोर और सर्प दोनों दुश्मन हैं, लेकिन शिव के परिवार में कार्तिक की सवारी मोर भी है, तो शिव के गले में वासुकी सांप भी है। सांप और चूहे की कभी नहीं बनती, सांप चूहे को ढूंढ कर खा जाता है, लेकिन शिव के गले में सांप भी है और गणेश जी की सवारी चूहा भी है। तो हम सामंजस्यवादी हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। हजारों नदियां उस समुद्र में गिरती है, लेकिन वो समुद्र समुद्र ही रहता है। नदियां नाले धीरे धीरे सिकुड़ते चले जाते हैं। सनातन का इतना बड़ा विस्तार है, इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि सनातन की ओर लौटिए, क्योंकि ये दुनिया सनातनी ही है। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला। और पूरी दुनिया में घूम घूम के अभी धीरे धीरे बहुत सारे तथ्य भी बाहर आ रहे हैं कि जो कल्चर है दुनिया का, ओरिजिनल कल्चर तो सनातन धर्म ही है। और कहीं ना कहीं से सारी स्टोरीज जो है वेदों से, पुराणों से जुड़ी हुई है, सबकी सबके कल्चर की। और बिलीफ सिस्टम भी सेम है। जैसे कि मैक्सिको सिटी का जो लास्ट वीडियो आया था, अभी नया वीडियो भी आने वाला है। शंख बज रहे हैं मैक्सिको सिटी के बीच में, शंख बज रहे हैं। वो उनका पूजा पद्धति का एक पार्ट है वो, कि जहाँ पे वो शंख बजा के भगवान को बुलाते हैं। ये मैक्सिको सिटी का ओरिजिनल कल्चर है। अच्छा, जब हम लोग सनातन धर्म की भारत में बात करते हैं, और अभी आपने एक एक पॉलिटिकल पार्टी के आप पार्ट बने हैं, अभी आपने नया अभियान शुरू किया है एक, उसमें हम सभी लोग जुड़ रहे हैं, मैं भी जुड़ रहा हूँ। और एक आपने कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं जो कि पहले, मतलब सब लोग बोलना तो चाहते थे लेकिन किसी ने बोला नहीं था।
तो आपने जो 7 मुद्दे रखे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो उस पर हम लोग धीरे धीरे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हमने रखी है उसका नाम है एकम सनातन भारत। एकम ये संस्कृताइज नेम है, संस्कृत से आया है। और शायद भारत में अकेली पार्टी है जो संस्कृत नाम के साथ आई है। और संस्कृत, यदि आप लोग जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उसको सर्च करें, तो जो जितनी भाषा रोमन रोमन है सब संस्कृत से ही निकली है। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन लैंग्वेज है। आज आपके कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत को कहा गया है। नासा ने भी कहा कि संस्कृत को, जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, उसकी कोडिंग की जो भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जो बोलते हैं वही लिखते हैं। बाकी लैंग्वेज में जैसे आपने कहा नाइट, तो कभी के लगाते हैं कभी एन लगाते हैं, इस तरह से। यहाँ पे आपको रात्रि ही लिखना है, रात्रि बोलना है, रात्रि लिखना है। और उसी का जो उसी से ये तत्सम और तद्भव रूप उसका हिंदी है, उसमें भी जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। तो एकम यानी एकत्व, एकम यानी परब्रह्म और मनुष्य के बीच एकत्व, परब्रह्म और हर प्राणी में एकत्व, विश्व में एकत्व, एकत्व यानी एकता जो है। तो इसलिए एकम सनातन यानी पूरी प्रकृति, पूरा विश्व सनातनमय है। तो सनातन धर्म, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, ये पूरा ब्रह्मांड ही, ब्रह्मांड में जो ओम का नाद है वो सनातन है। तो सनातन। और भारत यानी भारतीयता, भारतीयता यानी सबको गले लगाना। एक समय जब ईरान पे, और ईरान का पुराना नाम था आर्यान, वो भी आर्य सभ्यता यानी वो भी सनातन सभ्यता का ही हिस्सा था। तो जब ईरान पे इस्लाम ने आक्रमण किए, तो भारत में जो पारसी भाग के आए दुनिया में कहीं भी, लेकिन भारत में जो लेकर आए वो पारसी आज भी उनके वंशज हैं। भारत में सिर्फ 1 लाख पारसी बचे हैं, बाकी पारसी नष्ट हो गए इस्लाम के आक्रमण में। किस तरह का वो मजहब है जो किसी को टॉलरेट नहीं कर पाता, किसी के साथ नहीं रह पाता। और वो पारसी अपने अग्नि को लेकर आए थे, जिंदावस्था अग्नि पूजक थे वो। तो उसकी कभी हम अगले एपिसोड में कभी रखेंगे कहानी कि कैसे वो हुआ। तो अग्नि लेकर आए यहाँ के राजा को, उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक मंदिर हमारा हो, हम अग्नि के पूजक हैं। इस्लाम स्वीकार करता क्या कभी? ईसाइयत स्वीकार करती क्या कभी? पर उसने कहा कि हाँ हाँ। और उन्होंने उनको वो जगह दिया जहां वो अपनी अग्नि रख सकते हैं, जहां अपनी अग्नि की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक सनातनी थे। तो हमने हमेशा अपनाया। यहूदी जब, दुनिया में यहूदियों को सब जगह मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसी यूरोप में सब जगह, तो यहूदी आज 5,000 मात्र यहूदी बचे हैं भारत में हैं। भारत में जो है मात्र 5,000 हैं। पर वो आज भी कहते हैं कि हम जब मारे पीटे जा रहे थे भारत ने हमें गले लगाया, प्रेम से हमें स्वीकार किया। तो हम वो सभ्यता हैं। इस्लाम जो हमारे केरला में व्यापार के नाम से आया, राजा से उसने जमीन मांगी, फिर राजा का ही धर्मांतरण करा दिया केरल के। तो हमने सबको सबको जगह दी, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। ये पूरी दुनिया, ये पूरी पृथ्वी हमारी है, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। इसलिए एकम सनातन भारत, एक दूसरे के हम साझीदार हैं, एक दूसरे के हम सुख दुख में भागी हैं। एकम सनातन भारत ये नाम रखा गया। इसमें 7 सिद्धांत हमने रखे। वो सिद्धांत फर्स्ट टाइम भारत की पॉलिटिकल इतिहास में, आज स्वतंत्रता के बाद से पहली बार किसी पार्टी ने अपने मुद्दों को सामने रखा और उनको कहा सनातनियों से कि आप इस मुद्दे से कोरिलेट कीजिए, ये आपके मुद्दे हैं। और आप लोग अमेरिका में हैं, आप शायद आपको भरोसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि तो बहुसंख्यक हिंदू, यहाँ का नागरिक बहुसंख्यक हिंदू है, सनातनी है, पर उसका जो राइट है वो किसी दोयम तीसरे दर्जे का राइट है। यहाँ का जो हिंदू है वो क्या मांग कर रहा है? विशेषाधिकार का नहीं। जो आपने अल्पसंख्यकों को राइट दिए हैं वो राइट मुझे भी दे दो। दुनिया में कहीं नहीं है ये बात। आप अपने अमेरिका में लीजिए, ब्रिटेन में लीजिए, कहीं का भी अल्पसंख्यक, अरब में लीजिए, अल्पसंख्यकों को जो राइट है वो बहुसंख्यक मांग रहा है। ये सिर्फ वो सनातनी हिंदुओं के साथ हो रहा है, वरना सभी जगह अल्पसंख्यक के राइट कम होते हैं, बहुसंख्यक के ज्यादा होते हैं। लेकिन हम ये करें कि उनको जो राइट दिए हो वो राइट हमें भी दे दो संवैधानिक रूप से। इसलिए हमने रखे हैं कि संविधान में हम संशोधन करेंगे और 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका में आप लोग हैं,
कि भारत में अभी तक अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज का कॉन्सेप्ट, परिभाषा जो है, डेफिनेशन नहीं दिया गया। इसलिए भारत के 9 राज्यों में, याद रखिएगा, 9 राज्य, उसमें हिंदू अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, लेकिन हिंदुओं को राइट नहीं मिलता, क्योंकि माइनॉरिटीज पर अधिकार मुस्लिमों और ईसाइयों का है। कश्मीर में 2% 3% मुस्लिम हिंदू बचे हैं, पर उनको राइट नहीं मिलता। उस राइट को बहाल करने के लिए हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं अंकुर शर्मा, उन्होंने केस लड़ा तो कोर्ट ने कहा मोदी सरकार को कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू, उनको राइट दीजिए, पर वो आज तक राइट नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहने को वो हिंदूवादी सरकार है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम नाराज हो जाएगा। मेघालय में 2-3% हिंदू बचे हैं, सब ईसाई हैं। नागालैंड में 2-3% हिंदू बचे हैं। तो 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर भी उनको अल्पसंख्यक राइट नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेम में अल्पसंख्यक के कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं किया गया है। तो हम यूनाइटेड नेशन के जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के अधिकार की बात है, उसके सब क्लॉज में है कि जो दुनिया में 5% या उससे कम जनसंख्या वाले जो लोग हैं, उनको हम अल्पसंख्यक मानेंगे। उसी क्लॉज को हमने अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपने यहाँ, अपने इस घोषणा पत्र में शामिल किया है। अपने सप्त सिद्धांत मैंने नाम दिया है जो है, उसको में शामिल किया है, ताकि एक परिभाषा तय हो, जहां जो अल्पसंख्यक हो वहां उसको राइट मिले। सिर्फ एक जो समुदाय जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से करीब 15%, जो वास्तव में आज 20-22% है, वो अल्पसंख्यक के राइट खा रहा है। और भारत की सरकारें, भारत की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सिर्फ वोट पाने के लिए इस अन्याय को कर रही है, और अन्याय को होने दे रही है, वो कर भी रही है, बढ़ा रही है। तो इस अन्याय को समाप्त करना, न्याय की स्थापना करना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा है मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना। अब आप सोच सकते हो कि अमेरिका में आपके चर्च पे सरकार कब्जा करेगी, पर भारत में लॉ बना के भारत के मंदिर और मठों पर सरकार ने कब्जा कर लिया। भारत के चर्च पे सरकार का कब्जा नहीं है, मस्जिद और मदरसों पे सरकार का कब्जा नहीं है, लेकिन हमारे मंदिरों पे, क्योंकि $40 बिलियन का हमारे मंदिर से जो दान आता है, हमारे मंदिर के आसपास जो बिजनेस डेवलप होता है, उस पे सरकार की नजर है, और सरकार उसको लूटती है, सारी सरकारें लूटती है, और उसको वो अल्पसंख्यक को, जो आप कहेंगे फ्री बैस, उसमें बांटने में खर्च करती है जो है। तो हमारे तो दान के सिद्धांत भी दूषित हो रहे हैं। दान में कहा गया हमारे शास्त्र में कि जिस उद्देश्य के लिए दान दिया जाता है और जिस उद्देश्य के लिए दान लिया जाता है, यदि दोनों ही खंडित हो रहे हैं, तो दोनों ही पाप के भागी हैं। और हम दान दे रहे हैं कि हम मंदिरों का विकास हो, मंदिर के पुजारी वर्ग का विकास हो। मंदिर के आसपास पहले गुरुकुल चलते थे, मंदिर के आसपास हमारे आयुर्वेद के औषधालय चलते थे, हमारे धर्मशाला चलते थे, हमारे कला केंद्र चलते थे उन पैसों से। आज न कला केंद्र चलते हैं, न औषधालय चलते हैं, न गुरुकुल चलते हैं, न धर्मशाला चलते हैं। सबको डिस्ट्रॉय करके वो पैसा सरकार कब्जा करती है और टैक्स लगाती है मंदिरों पे। औरंगजेब और अकबर के समय, औरंगजेब मुगल काल जब भारत में, तो हिंदुओं के मंदिर मठों और तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाया जाता था। आज की सरकारें हिंदू के मंदिर मठों और तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा रही है। फिर हमने कहा कि कश्मीर का जो भगवान भास्कर का प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर, उसकी पुनर्स्थापना करेंगे। सूर्य जिसकी ऊर्जा से आपको दिन का एहसास होता है, आपके जीवन में नव नव ऊर्जा आता है। अगर सूर्य 2 दिन ना निकले तो आपको ठंड लगेगी, रात्रि में घिरे रहेंगे। तो जो सूर्य है, उनकी सबसे बड़ी मंदिर कश्मीर की धरती, कश्यप ऋषि की धरती कश्मीर, मार्तंड सूर्य मंदिर, इस्लामिस्टों ने उसको तोड़ा और उसको शैतान का मंदिर कहा। वो आज तक उसी हालत में है। कहने को एक हिंदूवादी सरकार आई है, लेकिन उसको मार्तंड मंदिर जाती भी नहीं है। तीसरा है कि आप सबने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म कर दिए गए, और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान आवाज उठा रहा है, ये उठा रहा है। लेकिन 370 खत्म करके सरकार ने बैकडोर से, उनके ही दबाव में, डोमिसाइल एक्ट लागू करके 370 पुनः लगा दिया है। उसमें एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट कर दिया है। यानी 370 से पहले भी मैं कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, 370 हटने के बाद भी मैं कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। 370 हटने से पहले भी कश्मीरी जो हिंदू पंडित हैं वो कश्मीर में नहीं बस सकते थे। 370 हटने के बाद भी कश्मीरी हिंदू पंडित जो है वो घाटी में नहीं बस सकते। 370 हटने से पहले भी हिंदू कश्मीरी वहां मारे जाते थे। 370 हटने के बाद भी 2022 में
19, यानी 19, 20 में एक कम, इतने कश्मीरी हिंदू टारगेट किलिंग के शिकार हुए। टारगेट किलिंग यानी उनके नाम देखे गए कि ये नाम हिंदू है, उनके आई कार्ड देखे गए नाम हिंदू है, और तब उनको गोली मारा गया। ये 22 में हुआ है। 23 में एक और अभी संजय नाम से एक और हिंदू मारे गए। तो कुछ भी नहीं बदला है। और जो जम्मू संभाग था, जम्मू कश्मीर आप लोग बाहर से देखते हो कि एक है, पर जम्मू कश्मीर पहाड़ी है और जम्मू उसका समतल हिस्सा है। ये जो हिंदू बहुल था, इसका भी इस्लामाइजेशन कर रही है सरकार। वहां पे एक रोशनी एक्ट जैसा फारूक अब्दुल्ला आदि ने लाया था, और जम्मू के जंगलों पे कब्जा कर लिया, जम्मू के पहाड़ों पे कब्जा कर लिया अवैध रूप से, इलीगली। जम्मू के नदी, तवी नदी बोलते हैं, सूर्य की पुत्री, भगवान सूर्य की पुत्री का नाम तवी, तवी नदी के पूरे जो उसका किनारा है उस सब पे कब्जा कर लिया। और आप कहोगे गरीब मुसलमान होंगे, कब्जा कर लिया? नहीं जी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी तो है ही। फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले हैं वहां, बीएमडब्ल्यू गाड़ियों के शोरूम है वहां, बड़े बड़े लोगों ने। और इस तरह से जम्मू को भी घेर कर, और अंत में कश्मीर घाटी से जैसे 5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया, उसी तरह जम्मू से भी हिंदुओं को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि मैं हिंदू बहुल जम्मू की जो उसकी अस्मिता है, सॉवर्जिनिटी है, उसको बचाए रखने के लिए हम उसको एक अलग स्टेट बनाएंगे, कश्मीर से अलग, और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में रहेगा। फिर हमने रखा है गोवध पे पूर्ण प्रतिबंध। गाय, आप सबके अमेरिका में भी कोई ऐसा पशु होगा जिसके जिसकी हत्या नहीं हो सकती, जिसको संरक्षित किया गया होगा, हर देश का है। लेकिन हमारे जो वेद पुराणों ने कहा कि गोवध नहीं हो सकता आज, और हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 49 ये कहता है कि इसको राज्यों को लागू करना है कि गोवध नहीं होगा, गो हत्या नहीं होगी। लेकिन वोट पाने के लिए आज बीफ के निर्यात में, यानी कि एक्सपोर्ट में, भारत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में है। ब्राजील शायद नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पे। इस तरह से वो देश जो गाय को की सुरक्षा के लिए जिसके वेद में, शास्त्रों पुराणों में कहा गया, वो देश आज बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। किस बात का गर्व किया जा रहा है, किस चीज का गर्व किया जाता है? और हमने फिर रखा है गाय गंगा, यानी कि गाय अगर बचेगी, और आपके जो ग्लोबल वार्मिंग में बीफ खाने वालों की सबसे बड़ी, क्योंकि जो डर के वो जो गैस का उत्सर्जन होता है वो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कारक वही माना गया है। तो गाय को, गंगा नदी जो एक सभ्यता है पूरी, गंगा का पानी अगर हमारे हर घर में जो है गंगा जल उपयोग में आता है, पूजा पद्धति में आता है, वो पानी कभी सड़ता नहीं। आज वो पूरा पानी आए थे, यहाँ की सरकार आई थी, गंगा माँ ने बुलाया है, और गंगा की तो पूरी धारा खराब कर दी, सब सीवर के पानी है, जो स्थिति है। तो गाय गंगा, और राम सेतु को हमने धरोहर कहा घोषित करेंगे। राम सेतु यानी जिसको आप लोगों के यहाँ एडम ब्रिज कहा जाता है, दुनिया में इतनी पुराना स्ट्रक्चर अगर किसी और दुनिया के पास होता तो वो इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करती, उसका सम्मान करती। लेकिन भारत की सरकारें और तमिलनाडु की जो लोकल सरकार है, वो लगातार इसको तोड़ने में लगी रही है। ये एक सबसे बड़ी बीमारी है भारत के पॉलिटिकल लीडर्स और सरकार पार्टियों में, कि वो हर कुछ पश्चिम को आकर्षित करने के लिए, पश्चिम को जस्टिफाई करने के लिए करती है। और इसको हमने कहा है कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया। वक्फ एक्ट बना के मुस्लिमों को एक तरफा राइट दिया गया कि जिस भी संपत्ति पर उन्हें हाथ डालेंगे वो वक्फ की हो जाएगी, यानी उनकी हो जाएगी। ये संभव है कभी एक लोकतांत्रिक देश में? ये होना चाहिए। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों ने मिलकर पास किया। कांग्रेस अब सत्ता में थी, भाजपा ने उनको कोर्ट में जो है उनको कोर्ट में कहता हूँ, संसद के अंदर उसने इसको सपोर्ट किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये भी कांग्रेस ने बचा बनाया था। यानी जितने भी हमारे मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाए गए, हम उसकी मांग नहीं कर सकते। अब रसिया उसिया में आप देखिए, लेनिन की मूर्तियां हटा दी गई। हिटलर, आप आज हिटलर की मूर्ति आज जर्मनी में नहीं रह सकती, हिटलर के नाम की। लेकिन हमारे यहाँ औरंगजेब की तोड़े हुए मंदिर मंदिर तोड़कर बनाए मस्जिद, औरंगजेब के आज भी है, मुगल काल के आज भी है। तो पश्चिम के लिए अलग मानक, हमारे लिए अलग मानक थोड़े हो सकता है। और कांग्रेस ने इसको लॉ बनाया, हमने कहा उसको भी
संदीप जी आप म्यूट पे हैं। आपका आप म्यूट पे हैं संदीप जी। संदीप जी आप म्यूट पे हैं। म्यूट है आपका फोन। वहां जो सताए जा रहे हैं हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, वो भारत में उनको नागरिकता मिल जाएगी। पश्चिम इतना ज्यादा कम्युनिस्टों ने, लेफ्ट ने इतना विरोध किया कि सरकार ने राष्ट्रपति से उनको मंजूरी मिल गई। इसके बावजूद उसके जो नियम है, नियमावली, वो अभी तक तय नहीं कर पाई है। सरकार इतनी डर गई है। हमने कहा उसको हम तत्काल क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान में सताए हुए हिंदू यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से वो लौट रहे हैं, ये सरकार उनको नागरिकता नहीं देती। अवैध रोहिंग्याओं को सरकार फ्लैट बनाकर दे रही है दिल्ली में, सब जगह। लेकिन वो जो सताए हुए हिंदू हैं, जिनकी बेटी रख ली गई है, बेटी के साथ उनके दुर्व्यवहार हो रहा है, बेटों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका छोटी छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कन्वर्जन कराया जा रहा है, वो इस भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? वो अभी तक लागू नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 30, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि संविधान में सभी रिलीजन और मजहबों को अपना शैक्षणिक संस्थान यानी अपना एजुकेशन स्कूल सिस्टम खोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये अधिकार से हिंदुओं को वंचित रखा गया है। यानी बहुसंख्यक हम हिंदू जीवन पद्धति पर आधारित कोई स्कूल नहीं खोल सकते, गीता नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, महाभारत नहीं पढ़ा सकते, लेकिन एक इस्लामिस्ट अपना स्कूल खोल के कुरान हदीस पढ़ा सकता है। एक क्रिश्चियन अपना स्कूल खोल के बाइबल आदि पढ़ा सकता है। तो ये किस तरह की समानता है संविधान में जो दिया गया है? ये किस तरह से हिंदुओं को खत्म, उनकी कल्चर को खत्म करने का प्रावधान है? इसको हमने हटाने की बात की है। हमने डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात की है। अब पूरा जो हमारा हिमालयन बेल्ट है, जिसको देवभूमि कहा गया हमारे यहाँ, जहाँ देवता वास करते थे, उस पूरे डैम पे पहाड़ों में अवैध मस्जिदें खड़ी होती जा रही है। अवैध रूप से लोग रोहिंग्या आदि बसते जा रहे हैं। यानी वैध वैध रूप से आप बढ़िए, जमीन खरीद कर बचिए, लेकिन अवैध। और इसको कोई इसलिए नहीं रोकता क्योंकि फिर उनका आधार कार्ड बनाता है, वोट कार्ड बनाता है और अपना वोट लेता है। तो ये जो जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है, हमारा पूरा हिमालय बेल्ट खराब जो हो रहा है। और हिमालय हमारे सनातन के का आधार है। उस हिमालय बेल्ट में अवैध घुसपैठ करके लोगों को भगाए जा रहे हैं, उसको रोकने का हमने जो है छठा सिद्धांत बनाया है। और सातवां हमने कहा कि पूरा दुनिया, भारत की वर्तमान सरकार भी डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, केवल डेवलपमेंट मानवता का विनाश लेकर आती है। और आप देखिए कि आप सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे आप कितनी सारी विनाश, बीमारी, अभी कोरोना आपने देखा, आपका बैंकिंग सिस्टम का चरमरा रहा है आपने देखा, आपने देखा कि किस तरह से महामारी उत्पन्न होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, किस तरह से जो है विकास के नाम पे अव्यवस्था फैल रही है, किस तरह से अंतरिक्ष को दूषित किया जा रहा है। हमने कहा सिर्फ विकास नहीं, हम आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी के साथ विकास करेंगे, हम संस्कृति यानी कल्चरली विकास करेंगे, हम इतिहास यानी हम हिस्टोरिकली विकास करेंगे, हम रीजनल लैंग्वेज के साथ विकास करेंगे, और हम पर्यावरण के साथ जो है हमारे इन्वायरमेंट का भी के साथ विकास करेंगे, ताकि मानव और पर्यावरण, मानव और संस्कृति, मानव और भाषा, मानव और अध्यात्म, इनके साथ का जो सह अस्तित्व है, संबंध है, वो बना रहे, मेंटेन रहे। सिर्फ विकास के नाम पर, आप लोगों को शायद अमेरिका के लोगों को नहीं पता होगा, आप काशी देखने जाते होंगे, काशी में 40 से अधिक पौराणिक मंदिर तोड़ दिए गए हैं। तुलसीदास जो मध्यकाल के सबसे बड़े भक्ति कवि हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा कालजयी ग्रंथ लिखा, उनके बनाए आदिशंकर हनुमान जी के मंदिर तोड़ दिए गए हैं। औरंगजेब की तरह मंदिर तोड़े गए हैं। ये किस तरह का विकास है? और सबसे बड़ी बात है, कॉरिडोर के नाम पे, सड़कों के नाम पे पेड़ के पेड़ काटे जा रहे हैं, जमीन के जमीन लिए जा रहे हैं। विकास का के नाम पे मानवता का विनाश, प्रकृति का विनाश तो नहीं हो सकता। तो विकास करेंगे, परंतु इन संतुलित विकास करेंगे। ये हमने सात, जो हमारा एजेंडा कह लीजिए, हमने इसको सप्त सिद्धांत दिया, क्योंकि हमारे यहाँ सप्त ऋषि, सप्त समुद्र, सब जो है आपको सप्तरंग, इंद्रधनुष के 7 रंग, सब कुछ हमारे जो है, सप्त हमारा एक आध्यात्मिक महत्व है 7 का। तो हमने इसको सप्त सिद्धांत का नाम दिया है। इतना कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, काफी सोच समझ के आपने बनाया है इसको, काफी सोच समझ के। आ, मैं इसमें एक, मेरे इसमें प्रश्न आता है इसमें यहाँ पे, कि ये जो मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना, ये एक बड़ा टचिंग टॉपिक है सभी हिंदुओं के लिए। और जो भी सनातन धर्म को फॉलो करता है, अमेरिका में भी बहुत हिंदूज हैं, अमेरिकन हिंदूज हैं, जमैकन हिंदूज हैं, और फिर दूसरे हिंदू हैं जो दूसरे, जो
अमेरिका में रह के जो कभी भारत गए नहीं, लेकिन वो भी हिंदू है, वो पालन करते हैं धर्म का। अ, सबके मन में एक चीज आती है, जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे, आपने बिल्कुल सही बोला शुरू में कि एक क्रिश्चियन, जुडेओ क्रिश्चियन अमेरिका को बुलाया जाता है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सेक्युलर है, और मेजोरिटी हिंदुओं द्वारा सेक्युलर है। यहाँ के जितने भी चर्च हैं, जो कैथोलिक चर्च है उनका सारा पैसा जाता है वेटिकन को, और जो नॉन कैथोलिक चर्च है और जितने भी वेटिकन की प्रॉपर्टीज है वो प्राइवेट है अमेरिका में, वो पब्लिक नहीं है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि अमेरिका ने किसी दूसरे देश को अलाउ किया हो उनका प्रॉपर्टीज उनके रिलीजन के नाम पे रखने के लिए। कमर्शियल के लिए आप रख सकते हैं, कमर्शियल के लिए आपके यू कैन बाय अ स्टोर और उसको बोल सकते हैं इंडियन स्टोर है, लेकिन रिलीजियस प्लेसेस में ये फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो आपका सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो इसमें आपका अगला जो स्टेप्स होगा वो किस प्रकार का होगा, कि किस तरह से लोग, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होगा कि मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त किया जाए। इसका हम एक अभी इसकी घोषणा नहीं करेंगे। इसका हमने एक मॉडल बनाया हुआ है, और उस मॉडल को हम जल्दी, जब हमारा घोषणा पत्र आएगा, वो मॉडल हम सामने रखेंगे। और इस मॉडल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे अपने पौराणिक सनातनी कॉन्सेप्ट है कि मंदिर के ही धन से हमारे गुरुकुल चलेंगे, यानी हमारी कोई पारंपरिक शिक्षा विद्या, हमारे हिंदू दर्शन, हमारे वेद उपनिषद आदि का ज्ञान लेना चाहते हैं, पुरोहितपन का ज्ञान लेना चाहते हैं, संस्कृत भाषा का, तो वो मंदिर के पैसे से ही चलेंगे। फिर हमारे औषधालय जो है आयुर्वेद, आज कोरोना में आयुर्वेद को ब्रांड किया जा सकता था, लेकिन भारत की सरकार भी दुनिया के नक्शे कदम पे चलते हुए वैक्सीन को ब्रांड करती रही। तो हम आयुर्वेदिक औषधालय उससे जोड़ेंगे। उसके बाद हम उनकी कमाई भी मंदिर में जाएगी, मंदिर के पैसे से विकसित होंगे, फिर मंदिर से तो ये इस तरह से हमारा होगा। धर्मशाला होगा। आज बड़े बड़े महंगे महंगे होटल, आप काशी के मंदिर तोड़ के महंगे होटल बनाए गए हैं। तो महंगे होटल, धर्मशाला, सात्विकता, तीर्थ यात्रा में लोग सात्विकता लेके जाते हैं। यहाँ आप देखिए कि वहाँ काशी में आपको जो है मसाज सेंटर और पता नहीं क्या क्या खोले जा रहे हैं, पश्चिम के बाद ऑलरेडी है, ये आपकी क्या जरूरत है। तो इस तरह का हम पूरा विकास का एक रोड मैप है, वो हम आगे रखेंगे। अभी मेरा घोषणा करना उचित नहीं होगा, मुझे लगता है। एक्चुअली वो एक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, घोषणा पत्र। अच्छा, मुझे एक ये जो आपका जो तीसरा जो पॉइंट है जो आपने लिखा है उसमें पुनर्गठन, क्योंकि लोगों को बहुत मालूम नहीं है कि जम्मू और कश्मीर की क्या हालत है, दोनों का स्टेट में क्या डिवीजन है। तो क्या आपको लगता है कि लद्दाख को जो अगर सेपरेट किया यूनियन टेरिटरी में, उससे लद्दाख को कुछ फायदा हुआ? लद्दाख के साथ भी धोखा किया गया है, और लद्दाख का जो अनुच्छेद उनका 6 है, जो उनको राइट देता है उनका कल्चर बचाने का, उनकी भूमि बचाने का, उसको भी लागू नहीं किया गया है। 6 ही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसको भी लागू नहीं किया गया है। लद्दाख को भी अनियंत्रित विकास के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाके उसकी पूरी प्राकृतिक खूबसूरती, उसके पूरे इकोलॉजी, पूरे सिस्टम को बर्बाद करने का काम हो रहा है। इसलिए वहां पे आप लोगों ने जो है अभी सुना होगा कि लद्दाख के लोगों ने भूख हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो लद्दाख के साथ भी बड़ा भेदभाव हुआ है, और हम इस भेदभाव को समाप्त करने की बात कह रहे हैं इसी इसी एक पॉइंट में कि हम जेएनके का पुनर्गठन करेंगे। तो पुनर्गठन करेंगे, और लद्दाख को उनकी जो अस्मिता है, उनके जो कल्चरल उनके वैल्यू है, उसको हम मेंटेन करेंगे। सी जो भी वेस्टर्न एजेंसीज हैं, ये एनवायरनमेंट के नाम पे हर जगह डेवलपमेंट की तरफ इंटरफेयर करती है। एनवायरनमेंट के नाम पे होगा, क्लाइमेट चेंज के नाम पे होगा, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे होगा, इसके ऊपर इंटरफेयर करती है। तो आपको आपको ऐसा लगता है कि ये जो एजेंसीज हैं, जो भारत में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो कि फंडेड बाय द वेस्टर्न एजेंसीज रहे हैं, हर सारे आंदोलन, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं, अगर हम इस तरह का पर्यावरण के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो उनके उनके जो एजेंडा से भी यूनाइट होती है ये इस तरह की मांग? उनके एजेंडे को असल में यहाँ की सरकारें पोषित करती रही हैं, क्योंकि उनके उनसे एफसीआरए लेती है, विदेशी फंड लेती है। और इस सरकार ने 2018 में कानून बनाकर विदेशी फंड को सुरक्षित किया है। और कभी भी
अगर मैं आपको फंड दूंगा तो मैं चाहूंगा मेरे हित की बात हो। बिल्कुल। हम उस फंड को ही बंद कर देंगे, एफसीआरए को, कि ये जो बाहर से पैसा आ रहा है वो अपने हित के लिए ला रहे हैं। आप हमारे यहाँ देखिए, वेदांता का जो प्रोजेक्ट था तमिलनाडु में, विदेशी फंड एजेंसियों ने बंद कराया। हम कभी तांबे का, कॉपर का निर्यात करते थे, हम आयात करने लगे। तो ये दोनों सरकारों ने, कांग्रेस और भाजपा, उनने यही काम किया है। विदेशी फंड के जरिए कोई अपने हित को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं। आप वो पैसा क्यों ले रहे हैं? भारत के पास ऑलरेडी संसाधन है, भारत के पास ऑलरेडी पैसा है, और भारत के हितों की जो लोग बात करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। भारत के खिलाफ जो लोग बात करेंगे, भारत की पूरी जो संप्रभुता के खिलाफ, हम उन्हें जनता में एक्सपोज करेंगे कि ये देखिए इनकी कहां से फंडिंग आ रही है और ये कैसे बोल रहे हैं। ये सरकार करने तो यही आई थी, मोदी सरकार, लेकिन ये खुद विदेशी एजेंडे को लागू करने और बचाने में जुट गई है। इसलिए ये नाम पे, जॉर्ज सोरस के नाम पे विक्टिम कार्ड खेल के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन जॉर्ज सोरस के फंड को वो रोकना नहीं चाहती, बल्कि वो जॉर्ज सोरस के फंड को बचाना चाहती है। हंगरी, जहां का निवासी है जॉर्ज सोरस, एंटी जॉर्ज सोरस लॉ लाया गया, छोटा सा देश ने लॉ पास किया। जब हंगरी कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? तो असल में ये सिर्फ उसका उपयोग करके वोट कमाते हैं, लेकिन ये विदेशी हितों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विदेश के अच्छे मामले हो, डायरेक्ट एफडीआई है, डायरेक्ट बिजनेस हो, ये जो छुपके एनजीओ के रूप में पैसे आ रहे हैं, ये बहुत घातक है और हम इस पे रोक लगाएंगे। आप आपने गौ हत्या की बात करी। गौ हत्या एक बड़ा सेंसिटिव इशू है सभी हिंदुओं के लिए। अमेरिका में भी है, और ब्राजील के बाद भारत का नंबर दूसरा आता है, दूसरा। तो और भारत के बैल, जबकि बैल धर्म का प्रतीक माना गया है हमेशा, और गाय लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है, देवताओं का वास होता है। लेकिन बैलों को, जैसे अगर कोई मुझे बता रहे थे, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बता रहे थे कि जब बैलों को खेतों में छोड़ा जाता है तो बर्जर से बर्जर भूमि को भी वो अच्छी जमीन बना देते हैं, कि जहाँ पे खेती ना हो सकती हो लेकिन बैलों के बाद खेती हो जाती है। तो इस तरह का जो उपयोग, भारत में इसका ज्ञान ऑलरेडी है। लेकिन ये भी मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो जो गिर और जो ब्राह्मी गाय है हमारी, उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्री से जर्सी गायों को लाया जा रहा है। अमेरिका E2 मिल्क की तरफ जा रहा है, और इंडिया E2 से A1 मिल्क की तरफ जा रहा है, जो आपको तो अच्छी तरह मालूम है। तो इस तरह का साइंटिफिक जो बेसिस है कि किस तरह हम भारत की नस्ल को बचाया जाए और उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाए मीट के लिए या फिर दूसरों की नस्ल बढ़ाने के लिए। तो इस तरह का इतना ज्ञान होने के बाद भी क्या कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट काव के जो बीफ का निर्यात है उसको कंप्लीटली बंद क्यों नहीं कर रही है? लालच। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में नारा दे रहे थे, कांग्रेस पे हमला करते हुए, कि कांग्रेस पिंक रेवोल्यूशन को बढ़ा रही है, पिंक रेवोल्यूशन को बढ़ा रही है। शर्म नहीं आती कांग्रेस को? और वही प्रधानमंत्री बनने के बाद आज उन्हें भी शर्म नहीं आ रही कि वो बीफ एक्सपोर्ट में ब्राजील के बाद नंबर 2 पे भारत को पहुंचा चुके हैं। ये जो लालच है, और वेस्टर्न कंट्री से सर्टिफाई होना है कि अपनी माँ को काट के हम उनके लिए मांस बेचते रहे, ये लालच सबसे बड़ी वजह है। आज उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस है, चैलेंज सिंह जी, उन्होंने बैलों से बिजली पैदा करके दिया। हम बिजली के लिए जो भाग रहे हैं, ईंधन लेके कर रहे हैं, बैलों से बिजली पैदा करके दिया है। हम लोगों के समय बैल जो है वो खेती में जोत के काम आते थे, ठीक है, करेक्ट, ट्रैक्टर आ गए तो वो कम हो गए, लेकिन उनसे उन्होंने बैलों के अलग उपयोग करके दिखाए हैं। पर भारत की जो सरकारें हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना लो है, और सरकार में बैठे लोग इतने ज्यादा अशिक्षित, अज्ञानी हैं। भारत के संस्कृति ग्रंथ का अध्ययन करना उन्होंने सीखा ही नहीं। वो जो पश्चिम सर्टिफाई जितने भी एजेंडा है उसको लागू करना, जैसे भारत का नई एजुकेशन पॉलिसी है वो हार्वर्ड स्पॉन्सर्ड है, उससे सर्टिफाई है। यहाँ की ब्यूरोक्रेट बाहर के थॉट को यहाँ लाते हैं। तो भारत के नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल इतना खत्म है, वो बाहर जाके सेल्फी लेके, फोटो खिंचवा के, वर्ल्ड लीडर का सेल्फी और फोटो के अलावा और वर्ल्ड लीडर का उस लेवल का उनका ज्ञान नहीं है किसी का। और इसीलिए वो जब ज्ञान नहीं है तो वो गौवध को भी विपक्ष में रह के पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, और पक्ष में आने पे गौवध को भी भारत में को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। तो ये असली बात है, पश्चिम द्वारा स्वीकार होने की
कुंठा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, जो अपनी संस्कृति से ज्यादा बाहर में फोटो खिंचवा के वर्ल्ड लीडर बनने की जो ये ख्वाहिश है, वो नेहरू टू मोदी कंटिन्यू है। और ये जो एक खुद व्यक्तित्ववादी सोच है, उसने भारत की संस्कृति को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खासकर गो हत्या के मामले में तो बहुत नुकसान पहुंचा है। अच्छा, शब्दों का प्रयोग भी बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी मुझे, जैसे कम्युनिज्म को सांप्रदायिकता बुलाना, तो एक संप्रदाय पर भी आघात आप देखते हैं। एक पॉइंट मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब आपने तो बहुत सोच समझ के 7 पॉइंट्स बनाए सबने मिलके, आपने अकेले नहीं, पूरी एक टीम है आपकी बनाए। तो सांप्रदायिकता और सामुदायिकता, इस पे कोई खास कभी विश्लेषण हुआ नहीं भारत में कहीं पर भी। क्योंकि सांप्रदायिकता तो अच्छी बात है, क्योंकि भारत के संप्रदाय ने तो सनातन धर्म की रक्षा करी है और कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे संत हैं भारत में जो इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसको एक नेगेटिव बता देना कि सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है, जबकि सही शब्द होना चाहिए सामुदायिकता, इस पे आपके क्या विचार है? वही मैंने कहा कि यहाँ के की जो नेता और ब्यूरोक्रेसी की बिरादरी है, वो पूरी तरह से पश्चिम सोच की है। जरा भी भारत के शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका, भारतीयता का भी अध्ययन नहीं है, भारत के इतिहास का भी अध्ययन नहीं है। संप्रदाय अलग, जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य के संप्रदाय थे, रामानुजाचार्य के संप्रदाय थे, माधवाचार्य जी के संप्रदाय थे। संप्रदाय का मतलब हो गया कि धर्म की उस विशालता में अलग अलग धारा को लेकर जो है उन्होंने जो मतलब साहित्य रचे, आध्यात्मिक प्रयोग किए, वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता पॉजिटिव थी, लेकिन इसको सांप्रदायिकता मुस्लिम हिंदू सांप्रदायिकता में जोड़ के भारत के नेताओं, मूड नेता है भारत के। संदीप जी, आप म्यूट पे हैं। म्यूट है आपका फोन। संदीप जी, आपका फोन म्यूट है। हेलो। आई थिंक फोन म्यूट है। आपका फोन म्यूट है। एक्चुअली इनका फोन म्यूट है। संदीप जी, आपका फोन म्यूट है। मानता ये उसी का पड़ेगी। एक्चुअली आपका पूरा फोन म्यूट था उस समय जब आप बोल रहे थे। तो आपका फोन पूरा तरह म्यूट था, म्यूट। आपका पर फोन मैंने तो पूरा। छुआ नहीं है। हाँ हाँ, वो म्यूट था, बीच में पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। आपका फोन म्यूट था। आप एक बार रिपीट करेंगे आप जो बोल रहे थे? आवाज अब आ रही है? अब आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता और जो सामुदायिकता दो अलग चीज है। संप्रदाय का मतलब है हमारे जो सनातन धर्म है, उसमें जो अलग अलग विचारों को लेके, धर्म को लेके जो प्रयोग हुए हैं, अलग अलग पंथ चले हैं, वो संप्रदाय है। रामानुजा संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय। और समुदाय समाज शास्त्र के हिसाब से मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, ये एक कम्युनिटी है, जो एक कल्ट, जो व्यक्तिवाद की कम्युनिटी है। और संप्रदाय जो है धर्म के प्रयोग को दर्शाता है, धर्म के विस्तार को दर्शाता है। तो चूंकि भारत के नेता अपने सभ्यता, संस्कृति, ग्रंथ, धर्म से दूर हैं, मूर्तापूर्ण आचरण करके वो पश्चिम से सर्टिफाई होना चाहते हैं, इसलिए वो बिना ज्ञान के सामुदायिकता को सांप्रदायिकता में तब्दील करके और उसी का। वापस म्यूट हो गया फोन आपका। म्यूट। इधर म्यूट हो गया वापस फोन। आपका फोन म्यूट है, म्यूट। आपका फोन म्यूट है। इधर म्यूट है आपका फोन। किया है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। सो एक इसमें एक दो गीता के श्लोक हैं, बुद्धिमान व्यक्ति किसको बोलते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर एक मैं कभी कभी श्लोक भूल जाता हूँ, पहले ये सारे याद रहते थे मुझे, अभी सब भूल जाता हूँ कभी कभी। और इसमें जैसे बुद्धि नाशात क्रोधात भवति सम्मोह, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और एक पंद्रहवें पंद्रहवें चैप्टर का एक श्लोक है, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका लक्षण है कि वो परमात्मा और भगवान को जानता है। लेकिन पुरुषोत्तम योग का चैप्टर लोग देख सकते हैं, आखिरी श्लोक है 15वें चैप्टर का। तो बुद्धिमान की परिभाषा शास्त्रों में कुछ अलग दी गई है।
और लेकिन आज के लोगों में बुद्धिमान की परिभाषा थोड़ा अलग है कि डिग्री आपको कहीं मिल जाए तो आप बुद्धिमान है, कोई एग्जाम क्रैक कर लिया वो बुद्धिमान है, जबकि उसको उसको जो बुद्धि इंग्लिश भाषा जान जाए वो बुद्धिमान है। इंग्लिश भाषा जान जाए बुद्धिमान। जो पश्चिम से सर्टिफाई हो जाए वो बुद्धिमान है। तो ये जो बुद्धिमान का जो मापदंड है शास्त्रों के द्वारा, कि जो व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, भगवान इनमें अंतर जाने, वो बुद्धिमान है। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आ रही है भारत में, और अभी बुलाया जा रहा है बाकी यूनिवर्सिटीज को भारत में बुलाया जा रहा है गिफ्ट सिटी में। तो हाउ वो जो आपका जो एजेंडा है 7 पॉइंट का, हिंदू के 7 मुद्दे, उसमें अगर हम देखें कि उसमें फिर वो जो वेस्टर्न एजुकेशन टेम्पलेट पे भारतीय एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, विल दैट वर्क? क्योंकि वो आपके एजेंडा के शायद विरुद्ध भी जा सकती है। नहीं, हमारे एजेंडा में हम कोई भाषा का थोड़ी विरोध कर रहे हैं। और हम हमारे जो पैनल्स होंगे आगे भविष्य में, वो इसका आकलन करेंगे, और जो भारत के लिए उचित होगा हम उसे ही अपनाएंगे। जो भारत के लिए अब हार्वर्ड का एजेंडा, वोकिज्म का एजेंडा भारत के विरुद्ध है, हम उसको बैन करेंगे। आज अमेरिका हमारे हिंदू धर्म को मान्यता नहीं देता है, उसके लिस्ट में नहीं है। तो हम तो अमेरिका को कुछ नहीं कह रहे हैं, तो हम वो हम पे दबाव नहीं डाल सकता। और जब हमारी चीजों को आप नहीं मान रहे हो, तो आपकी चीजों को मानने के लिए हम थोड़ी बात है। तो वो तो आगे जाके कभी गवर्नमेंट यदि बनेगी कभी, तो वो जो है हम इस एजेंडे को, और भारत, हम आज भी घोषणा पत्र में भारत के जो बड़े बड़े जो शिक्षाविद हैं उनको शामिल करके हम अपनी घोषणा पत्र बनवा रहे हैं। तो ये कोई मामूली वो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी आ गई तो ठीक है, आप आ गई तो आप हिंदू धर्म पे पढ़ाइए, आप ओरिजिनल इतिहास पढ़ाइए, आप वो कल्चर नहीं पढ़ाएंगे। सो वोकिज्म तो जनरली इन्वेंट किया अमेरिका में, अगर लोगों को मालूम नहीं है तो वोकिज्म जो इन्वेंट किया गया था वो चर्च के विरुद्ध इन्वेंट किया गया था। क्योंकि चर्च जो है हर चीज कंट्रोल करता है लाइफ में, आपकी शादी से लेके बच्चे तक हर चीज कंट्रोल करता है। लेकिन भारत में वोकिज्म एक अलग तरीके का वोकिज्म है, जो आपके 7 पॉइंट जो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वोकिज्म है कि सनातन धर्म को बैक बर्नर पे डाल देना। हिंदुओं को, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, यज्ञ ना करो, देवी देवताओं पे श्रद्धा ना रखो, सांप्रदायिकता, ऐसे अनेक शब्द आते हैं। तो उस तरह का जो आधा अधूरा नॉलेज है जिसको पॉलिटिकल के थ्रू ज्यादा फैलाया जाता है, उसको आप काउंटर कैसे करेंगे? हमारे जो मेंबर्स बन रहेंगे कल को, हमारे जो उस पे चुनाव लड़ेंगे, उन सबका हमने आज भी घोषणा किया है, उस दिन भी उन सबके क्लासेस चलाए जाएंगे। हम सनातन के क्लासेस चलाने जाए, हम अपने मेंबर तक को ट्रेंड करेंगे, ताकि हमारे जो कभी संसद में कोई पहुंच के जाए तो उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान हो, अपने धर्म का ज्ञान हो। और जब उनको शास्त्र और धर्म का ज्ञान होगा तो वो इसको काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए काउंटर आर्गुमेंट गढ़ सकते हैं, और फिर उन उन एजेंडों को ध्वस्त कर सकते हैं। वर्तमान में या आजादी के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से, भारत के नेता सिर्फ पिछलग्गू की भांति उन्होंने बर्ताव किया है। भारत के नेता भारत के शास्त्र, धर्म, संस्कृति से एकदम कटे हुए रहे हैं। और जो जितना भारत के संस्कृति और धर्म ग्रंथ से कटा रहा है वो उतना बड़ा नेता बना है। हम उस पूरे चीजों को काउंटर करेंगे, और अपने शास्त्रों का हम ट्रेनिंग अभियान, आज भी मैंने कह दिया है कि हमारे जितने मेंबर्स हैं उनका सनातन धर्म को लेकर ट्रेनिंग अभियान चलाया जाएगा, ताकि वो संसद जब पहुंचे तो वो इसको बेहतर तरीके से काउंटर कर सके। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज आने के लिए और शेयर करने के लिए ये 7 मुद्दे। और व्यूअर्स, इसके पूरे लिस्ट मैं अपने इस वीडियो में डालूंगा कि आप सभी को स्टडी करें, उसका लिंक भी है, और आप किस तरह इसके मेंबर भी बन सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। सो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आने के लिए आज, थैंक यू सो और मच। शेयर करने के बहुत लिए। धन्यवाद नमस्ते। आपको और सत्योलॉजी की पूरी टीम को, और सत्योलॉजी पे जो लोग भी सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि सनातन शास्त्रों का एक बार पढ़ने के उद्देश्य से ही ज्ञान लीजिए, भगवत गीता का, रामायण या महाभारत का, इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए, और पढ़ने के उद्देश्य से उसको आप पढ़िए। नहीं पसंद आए छोड़ दीजिए, पर एक बार पढ़िए, फिर देखिए जीवन आपका कैसे बदल जाता है। और मैं आजकल एक प्रचार सब जगह चला रहा हूँ, लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अगर ये आपने कर दिया तो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस लेवल पे खड़े हो जाएंगे जाके। ये आपको बताया नहीं जा सकता किस लेवल पे। एक बार और विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत से आया है। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं कि इस पूरे जन्म संसार के इस पूरे बंधन से
इस पूरे झंझट से मुक्त होने के लिए, ये जो पूरे हमारी अवसाद है, तनाव है, डिप्रेशन है, इन सब से बाहर निकलने के लिए कौन वो एक नाम है जिसका हम स्तुति कर सकते हैं? तो विष्णु सहस्त्र नाम, यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम। तो मैं कहूंगा सभी बच्चों को आप विष्णु सहस्त्र नाम आदित्य संगी जी को कहिए कि वो लिखें इस पर, और वो आपको उपलब्ध कराएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। आपका जीवन नहीं बदले तो फिर मैं आपके बीच आता ही रहता हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मुझे। बहुत आप बहुत धन्यवाद। और जो लोग देख रहे हैं सतोलॉजी, तो आप लोग जरूर इंडिया स्पीक्स डेली देखें। वहां पे वो डेली विश्लेषण रखते हैं अलग अलग टॉपिक्स का। मैं भी बहुत सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि काफी यूनिक होता है संदीप जी का प्रेजेंटेशन। सो नमस्ते एंड थैंक यू फॉर नेक्स्ट थैंक यू सो टाइम। मच। नमस्ते।